पर रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। यूक्रेन के कई शहर बर्बाद हो चुके हैं। हर तरफ तबाही का मंजर है। कहीं पर रोते बिलखते लोग हैं तो कहीं पर बंजर पड़ी इमारतें या फिर आग के आगोश में लिपटे इलाके हैं। रूसी हमले से यूक्रेन खंडर होता जा रहा है। इस बीच खबर है कि रूस और यूक्रेन सोमवार को तीसरे दौर की बातचीत करेंगे। ये जानकारी यूक्रेन के वार्ताकार ने शनिवार को दी। इससे पहले रूस और यूक्रेन के बीच 2 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकल सका है। पोलैंड की सीमा के पास बेलारूस में गुरुवार को हुई बातचीत में पुतिन के सलाहकार व्लादिमीर मेदिंस्की ने कहा कि दोनों पक्षों की स्थिति बिल्कुल साफ है। संघर्ष के राजनीतिक समाधान से संबंधित मुद्दे समेत एक बात लिखी गई है। उन्होंने विस्तार से जानकारी दिए बिना कहा कि उनकी ओर से आपसी सहमति बनी है। उन्होंने पुष्टि की कि रूस और यूक्रेन नागरिकों को निकालने के लिए सुरक्षित गलियारे बनाने के स्थायी समझौते पर पहुंच गए हैं। रूस के सांसद लियोनिद ने कहा कि अगली दौर की बातचीत में समझौते हो सकते हैं, जिन्हें रूस और यूक्रेन के सांसदों की ओर से मानने की जरूरत होगी। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने यूरोप के प्रमुख शहरों में हजारों प्रदर्शनकारियों को वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन नहीं बचेगा तो पूरा यूरोप नहीं बचेगा। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रदर्शनकारियों से कहा कि चुप मत रहें, सड़कों पर निकले, यूक्रेन का समर्थन करें, हमारी आजादी का समर्थन करें। ये न केवल रूसी सैनिकों पर जीत होगी, ये अंधेरे पर प्रकाश की जीत होगी, बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। यूक्रेन की सरजमी पर अब जो कुछ हो रहा है उस पर आजादी की जीत होगी। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 11वां दिन है। इस युद्ध में ना तो पुतिन पीछे हट रहे हैं और ना ही यूक्रेन के राष्ट्रपति हार मानने को तैयार है। ऐसे में ये संघर्ष कब तक चलेगा, इसका कोई अता पता नहीं है। दोनों देशों के बीच छिड़ी जंग की वजह से लाखों की संख्या में लोगों को पड़ोसी देशों में शरण लेने को मजबूर होना पड़ रहा है। युद्ध की वजह से अभी तक 12 लाख लोगों ने यूक्रेन छोड़ दिया है। यूक्रेन छोड़ने के लिए सीमाओं पर भारी संख्या में लोग अभी भी जुटे हुए हैं। रूस के हमले से अमेरिका भी काफी नाराज है और उसने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन पुतिन को लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।